बीजेपी करेगी बड़ा खेल, शाह के बयान पर सह और मान। बिहार में चरम पर सियासत, बयानों के निकाले जा रहे मायने। भले ही बिहार में कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो और तापमान लगातार गिर रहा हो, लेकिन सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में वापसी कर सकते हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी इस तरह की बयानबाजी के बीच हवा दे दी है। वहीं जेडीयू की ओर से भी बड़े संकट की बात कही जा रही है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर भी सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। उधर एनडीए के नेताओं के बयान से इसके संकेत मिलने लगे हैं। एक ओर अलग अलग दल के नेताओं की ओर से बयानबाजी की जा रही है, तो दूसरी ओर खुलकर दावे किए जाने लगे हैं। ऐसे में क्या बिहार में सियासी भूचाल आ सकता है? दरअसल सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। इसी बीच बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे तो वह उनका स्वागत करेंगे। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू नेताओं का रुख एक दूसरे को लेकर अब नरम पड़ चुका है। दरअसल सबकी शुरुआत अमित शाह के एक बयान से हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में बड़ा संकेत दिया। उसमें एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए में और साथियों को जोड़ने का प्रस्ताव आता है तो वो इस पर विचार करेंगे। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के बीच उनके इंटरव्यू की यह लाइन बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है। इन सब के बीच नीतीश कुमार के करीबी मंत्री के ज्ञान को जदयू का बड़ा संकेत बताया जाने लगा है। अशोक चौधरी ने कहा है कि अमित शाह ने कभी ये बात नहीं बोली कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने ऐसा बोला है कि अगर कोई प्रस्ताव देगा तो विचार किया जाएगा, लेकिन हम लोगों ने तो अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। उनके इस बयान को लेकर भी सियासी गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनके इस इशारों को ही समझना चाहिए। एनडीए के नेताओं के बयानों से भी इसके संकेत मिलने लगे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है। वहीं एनडीए में सहयोगी और पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने बदलाव के भी संकेत दे दिए हैं। अपने विधायकों को 25 जनवरी तक पटना में ही रहने का निर्देश दिया है। उनके अलावा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भी दावा किया है कि अगर बिहार में राजनीति के नए समीकरण के लिए इंतजार करना होगा। इतना ही नहीं, चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बैठक भी हुई थी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के आवास पर भी बीजेपी विधायकों और सांसदों की बैठक हुई थी। बीजेपी ने भी अपने विधायकों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। वहीं इन सब के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पिता लालू यादव के साथ नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे थे। मुलाकात के बाद कई तरह की बातें की जा रही है। सीट बंटवारे के साथ नीतीश कुमार की नाराजगी और उन्हें मनाने की चर्चा हो रही है। अब इन सब अटकलों में कितना दम है? क्या सच में बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल कयासों का बाजार गर्म है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में बिहार की सियासत से जुड़ी किसी और खबर की चर्चा करेंगे और आपको तफसील से समझाने की कोशिश करेंगे।